नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस और हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। यूं तो छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं में भोलेनाथ के कई ऐसे मंदिर हैं। उन्हीं में शुमार राजधानी रायपुर की बूढ़ा तालाब के सामने स्थित है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर, जो कि अपने आप में अलौकिक और बहुत ही पौराणिक है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम आपको दर्शन कराते हैं हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के। छत्तीसगढ़ में वैसे तो चारों दिशाओं में भगवान भोलेनाथ के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक मंदिरों में शुमार राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के सामने स्थित बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं। बुढ़ेश्वर मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। इस मंदिर में महाशिवरात्रि और सावन महीने में दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर का निर्माण 1818 में राजा ब्रह्मदेव के शासनकाल के समय में हुआ था। माना जाता है कि इस मंदिर में पहले शिवलिंग की पूजा आदिवासियों के द्वारा की जाती थी। मान्यताओं के अनुसार बूढ़ा तालाब के किनारे एक शिवलिंग था, जिसके आसपास नागों का वास हुआ करता था और हमेशा नाग शिवलिंग से लिपटे रहते थे। बूढ़ा तालाब के किनारे होने से शिवलिंग का नाम बुढ़ेश्वर महादेव पड़ गया। तालाब के किनारे ही छोटा सा मंदिर बनवाकर शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। सदियों पुराने इस मंदिर का नवनिर्माण लगभग 70 साल पहले पुष्टिकर ब्राह्मण समाज ने करवाया। बुढ़ेश्वर मंदिर में 200 साल पुराना एक वट वृक्ष भी है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस वृक्ष के नीचे वट सावित्री की व्रत पूजा करने को बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। इसके साथ ही इसी वृक्ष के नीचे नरसिंह जयंती पर नरसिंह लीला का भव्य मंचन किया जाता है, जो पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। बुढ़ेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भस्म आरती की जाती है। यह भस्म बनारस, उज्जैन और रामेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग से मंगाया जाता है। शिवलिंग पर सुबह से दोपहर तक जल अभिषेक और शाम को भांग धतूरा, चांदी, मालीपाड़ा के बर्क से श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के परिसर में भगवान शिव के अवतार भैरव बाबा की भी प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी विशेषता ये है कि मंदिर के ऊपर कोई गुंबद नहीं बनाया गया है। खासकर भैरव अष्टमी पर मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी महेश पांडे जी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी 3 पीढ़ी इस मंदिर के पुजारी रहे हैं। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। नमस्कार पुजारी जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की? बाबा बुढ़ेश्वर महादेव स्वयंभू हैं। यहाँ पर जब से मैं होश संभाला हूँ तब से खाली भक्त लोग यहाँ खाली दर्शन मात्र से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर आए दिन भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। बाबा बड़े दयालु हैं और हर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चमत्कारों की अगर बात करें, क्या कुछ चमत्कार आपने अब तक बचपन से लेके देखा है कि इस मंदिर में पूरे होते हैं? मैं तो बचपन से लेकर आज तक बाबा से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन बाबा ने मुझे इतना दिया है कि मैं खैरात करते चलता हूँ। यही बाबा की पहचान है। आपने श्रद्धालुओं की बात की, तो हर दिन लगभग कितने श्रद्धालुओं की यहाँ आवाजाही हो जाती है? यहाँ तो श्रद्धालु हमसे ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिसको हम जानते हैं, लेकिन वो विदेश में हैं, और उनके फ़ोन मात्र से, उनके नाम से, उनके नाम गोत्र से हम 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और उनको यहाँ का लाभ वहाँ पर प्राप्त हो जाता है।
किस तरह इस मंदिर की खोज हुई थी और क्या कुछ इसका इतिहास है? बताया ना, बाबा स्वयंभू हैं। हमारी यहाँ पर तीसरी पीढ़ी होने के बाद भी, और पूर्व कलेक्टर यहाँ पर थे डॉक्टर देवराज बिरदी, उन्होंने आरआई के माध्यम से इस मंदिर का पूरा सर्टिफिकेशन कराया था। सारे समुदाय के लोगों से इस मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश किया था और सारे चीज़ों को, तथ्यों को जानने और पहचानने के बाद आखिरी में उन्होंने अपना एक टिप लिख दिया था कि इस मंदिर का इतिहास के लिए पुरातत्व विभाग से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। ये थे हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी महेश पांडे जी, जिनसे हमने जाना क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का। मंदिर में प्राचीन शिवलिंग के साथ कई भगवान के दर्शन भी होते हैं। इसमें भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माँ पार्वती, भगवान नरसिंहनाथ, माँ संतोषी, राधा कृष्ण, सीताराम, बजरंगबली और भैरवनाथ शामिल है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में गायत्री माता के दर्शन भी होते हैं। हर मंदिर के अपने पौराणिक इतिहास और अलौकिक कहानियाँ होती है। तो चलिए आज इस मंदिर से जुड़ी खास बातें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मंदिर के चीफ ट्रस्टी चंद्र प्रकाश व्यास जी। तो चलिए आज हम आपसे मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी क्या कुछ इतिहास है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर का? देखिए, ये बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर ये स्वयंभू शिवलिंग है और सैकड़ों साल पुराना, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मेरे ख्याल से ये 200 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है और बहुत जागृत शिवलिंग है ये। यहाँ पे ये जितनी भी मनोकामनाएं लोग सबकी पूरी हुई है और यहाँ पे इतना लोगों की आस्था है, इतने ज़्यादा दूर दूर से लोग पूरे प्रदेश से और देश से आते हैं, उनकी काफ़ी आस्थाएं हैं। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, तो मैंने अपने आँखों से इस चीज़ को देखा है कि अपने गर्भगृह में एक दिन सुबह का सीसीटीवी में हमारे फुटेज में आया था कि सुबह 4:30-5 बजे जब सब तरफ के दरवाजे बंद थे, एक ज्योति आई और उसने शिवलिंग की ऐसे 5-10 मिनट तक आरती की और अपने आप वह दृश्य वो चली गई। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं इस मानता हूँ कि ये बहुत ही जागृत शिवलिंग है और बहुत ही प्राचीन और साथ में सिद्ध मंदिर है जिसमें लोगों की आस्थाएं बहुत जुड़ी हुई है। अब उसको हम लोग धीरे धीरे ये इसको संचालित करते हैं हमारे रायपुर पुष्टिकर ब्राह्मण समाज, और मैं काफ़ी सालों से हम लोग उसको संचालित कर रहे हैं। और अभी हमारा प्रयास है कि हम इसको और थोड़ा सा विकसित करके और थोड़ा सा अच्छे रूप में इसको ला सके सबके सामने, ताकि और इसका अपना लोगों की आस्था और बढ़े और लोग यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना आके पूजा और अपना ये साधना सब कर सकें। ऐसा माना जाता है यहाँ पे एक बहुत ही पुराना कुआं भी मौजूद है, उसकी क्या कहानी है? ये बहुत पुराना कुआं है और इसमें ये माना जाता है कि इसके जल से एक तो शिवजी का जो अपना होता है, अपना अभिषेक जो होता है वो काफ़ी करते हैं हम पूरे सब लोग करते हैं सावन में, सहस्त्र जलधारा, और ये काफ़ी पुराना मंदिर कुआं है। इसके जल से ये माना जाता है कि इसके जल को अपना शिवजी में चढ़ा के और उससे अपनी काफ़ी मनोकामनाएं पूरी होती है और उस जल से काफ़ी लोगों की बहुत सारे अपने जो बीमारियां वो भी दूर होती है, ऐसा मान्यता है लोगों की। ये इस तरह का अनुभव भी है लोगों का कि इस जल को अपना लेने से उनकी काफ़ी सारी बीमारियों से उनको मुक्ति मिली। इस तरह के बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी कथाएँ लोगों ने आके यहाँ अपने अनुभव बताए। इस तरह का इस मंदिर की जो प्रसिद्धि है यहाँ पर। शिवलिंग के बारे में बात करें, ये एक स्वयंभू है। कितने साल पहले शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना की गई थी? देखिए, एग्जैक्ट तो बताना संभव नहीं है क्योंकि फिर भी ये माना जाता है कि 200 साल से ज़्यादा पुराना ही है। तो आप ये मान के चलिए कि 200 साल से पहले का इतिहास मैं समझता हूँ ये
200 से ज़्यादा मतलब 300 से 500 साल के बीच का होगा। यह अनुभव मेरा जो बोलता है उसके हिसाब से तो 300 से 500 साल पुराना है और ये स्वयंभू है। और इस शिवलिंग की मैंने आपको जो बताया ना कि जो इतने सिद्ध पुराने शिवलिंग का प्राचीन मंदिर है और मेरे ख्याल से इस रायपुर शहर का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर यही शिवलिंग होगा और यहीं का प्राचीन मंदिर बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर। मैं जानना चाहूँगी इस मंदिर का नाम बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर क्यों पड़ा? ये क्या था कि वो पुराने जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस तरह की कुछ उनकी आस्थाएं थी और बहुत सारी ऐसी दंत कथाएं हैं जिसके आधार पर इस मंदिर का और मंदिर का नाम और मंदिर का नाम बुढ़ेश्वर महादेव रखा गया है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में बताना संभव नहीं है, मगर इसके पीछे कुछ न कुछ प्राचीन कथाएं भी है जो बहुत विस्तार से बताना संभव नहीं, मगर यह है कि कुछ प्राचीन कथाओं में इस तरह के प्रसंग आए कि उसका बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर रखा गया। और यहीं पे सामने आपने देखा बुढ़ेश्वर ये बूढ़ा तालाब भी है, उसी के बगल में ये है। उसके साथ साथ दोनों को एक मान्यता है कि ये दोनों उसी समय प्राचीन समय से दोनों यहीं पे है। ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी हो जाती हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये मान्यताएं तो है और मैंने इसका खुद भी अनुभव किया और बहुत सारे लोग जिनको इसका अनुभव हुआ है और जिसका इस तरह से लोगों को जिनको लाभ हुआ उन्होंने आके अपने अनुभव भी यहाँ पे बताएं। बहुत सारे लोग ऐसे जो आते हैं उनका ये कहना है कि हम सिर्फ यहाँ आके बैठते हैं उसमें हमको इतनी शांति मिलती है और हमारी जो मनोकामनाएं होती, मेरे तो 2 साल से देख रहा हूँ, उसके पहले से मैं जुड़ा हुआ मंदिर से, तो जितने लोग आए उनका यही कहना कि हमारी जो भी मनोकामना हमने यहाँ बैठ के शिव जी के सामने अपनी प्रार्थना रखी, आज तक एक भी आदमी की ऐसी प्रार्थना नहीं जो वो उनको स्वीकार नहीं हुआ और सब यहाँ से झोली भर के गए भोले बाबा के दरबार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मंदिर के चीफ ट्रस्टी चंद्र प्रकाश व्यास जी, जिनसे हमें जानने को मिला कि कितना अलौकिक है यह मंदिर। सचमुच में यहाँ हर एक मनोकामनाएं भी पूरी होती है। मंदिर के एक हिस्से में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से स्थापित 51 शक्ति पीठों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही सभी शक्ति पीठों में स्थापित माता की तस्वीर भी यहाँ लगाई गई है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मंदिर के ट्रस्टी श्री धर्मेंद्र ओझा जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ पूजा की विधि होती है और क्या कुछ आयोजन यहाँ मंदिर में होते हैं। नमस्कार सर। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी किस प्रकार से यहाँ पे पूजा की जाती है, क्या कुछ विधि है? देखिए, बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। कई वर्षों से इसका संचालन रायपुर पुस्तिका समाज ट्रस्ट करता हुआ आ रहा है। समाज के हमारे पुस्तिका समाज के लोग मंदिर आते हैं और सुबह ये मंदिर 4:30 बजे खुलता है। 4:30 बजे को अभिषेक होता है। इसमें समाज के और गैर समाज के लोग आते हैं और अभिषेक कराते हैं। उसके बाद में बाबा की आरती होती है, फिर सभी को जल चढ़ाने का मौका दिया जाता है। 12 बजे भोग लगता है, उसके बाद शाम के श्रृंगार होता है, फिर सभी भक्त आके दर्शन करो। और समाज के अलावा बहुत सारे लोग आते जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा चमत्कारी है, बुढ़ेश्वर नाथ बाबा बहुत चमत्कारी है और इसका संचालन बुढ़ेश्वर श्री पुस्तिका समाज करता आ रहा है। हमारे मंदिर में बुढ़ेश्वर के बाबा के अलावा गायत्री माता का मंदिर है, नरसिंह जी का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। साक्षात चमत्कारी देव राजस्थान के भैरवनाथ बाबा वो उनका मंदिर है। संतोषी माता जो को सभी लोग संतोषी माता उनका मंदिर है। और आए दिन सावन में पूरा 1 महीना बाबा का अभिषेक और हर सोमवार को विभिन्न प्रकार के श्रृंगार होते रहते हैं। इसके अलावा सावन के अलावा शिवरात्रि में निशा पूजा होती है। रात के जो 9 बजे चालू होती है, सुबह 4-5 बजे तक चलते रहता है। और नरसिंह जयंती के समय नरसिंह जी का साक्षात स्वरूप यहाँ होता है और हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। वही भैरवनाथ बाबा का है, भैरवनाथ का मंदिर है, कौडम दशरथ भैरवनाथ बाबा का, उनका भी मेला होता है। तो लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं उनके जन्मदिन पर। यहाँ वट वृक्ष की भी बहुत मान्यता है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। वट वृक्ष बुढ़ेश्वर महादेव के मंदिर के सामने है। वो वट वृक्ष के समय समाज और गैर समाज की बहुत सारी महिलाएं आती है और उस दिन वट वृक्ष में भोलेनाथ साक्षात रहते हैं। उसमें उनकी महिलाएं आती है, पूजा करती है और वरदान जो भी मांगती है उनको मिलता है।
क्या कुछ विशेष आयोजन मंदिर में होते हैं? साल भर की अगर बात करें तो किस प्रकार के कार्यक्रम और आयोजन मंदिर में किए जाते हैं? आयोजन जैसे अपना सावन शिवरात्रि, साथ में नरसिंह जयंती, भैरवनाथ का जन्मदिन और संतोषी माता का पर्व तो संतोषी माता का, और भी ऐसे कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी धर्मेंद्र ओझा जी, जिनसे हमें जानने को मिला क्या कुछ विधि से यहाँ पे पूजा की जाती है। हमारे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी जी अविनाश जी मौजूद हैं। आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। नमस्कार पुजारी जी। हर हर महादेव। देखिए, हमारे मंदिर में रोज़ सुबह सावन के सोमवार भस्म की आरती की जाती है। उसके बाद में बड़ी ही धूमधाम के साथ बाबा की आरती होती है। आरती होने के बाद में भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं, जिस समय भक्त आके यहाँ पे पूजन अभिषेक कर सकें। उसके बाद में 12 बजे मंदिर को भोग लगा के बाबा के और पट लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार होने के बाद में शाम को 5 बजे बाबा का पट खोला जाता है श्रद्धालुओं के लिए, और जिसके बाद बाबा के भव्य दर्शन श्रद्धालुओं को प्राप्त होते हैं। शाम को 8 बजे बाबा की बड़े ही धूमधाम से आरती की जाती है और इस प्रकार हमारे बाबा की दिनचर्या चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी। ये थे हमारे साथ बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पे किस विधि विधान से यहाँ पे पूजा की जाती है। मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही प्राचीन कुआं मौजूद है। इस कुएं की खासियत है कि यह आज तक नहीं सूखा है। मंदिर में पानी की ज्यादातर जरूरतों की पूर्ति इस कुएं से ही होती है। कुएं के पास ही संतोषी माँ का भी मंदिर है। वहीं मंदिर प्रांगण में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में आज हमने आपको दर्शन कराए राजधानी रायपुर के सबसे मशहूर बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के, जहां आकर हमें सच में ये महसूस हुआ कितना अलौकिक और चमत्कारों से ये मंदिर भरा है। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशा लाजरस अब आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।